140 करोड़ आबादी है अपने देश की। उसमें से 88 करोड़ लोग इंटरनेट रोज यूज करते हैं। 4G, 5G इंटरनेट से लेकर ब्रॉडबैंड तक ये सब आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट सर्विस देते हैं, जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड रह पाते हो। पर इन सभी चीजों की अपनी एक लिमिटेशन है और वो है स्पीड। ये सभी सर्विस एक खास स्पीड तक ही लिमिटेड हैं और इनसे ज्यादा ऊपर जाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। वायरलेस नेटवर्क की अपनी एक लिमिटेशन है, तो वाइड नेटवर्क भी एक लिमिट तक ही हमें कवरेज दे सकता है। दूसरा, आपके स्मार्टफोन में लगे हार्डवेयर की भी एक थ्योरेटिकल लिमिट होती है। आप कितने भी फास्ट इंटरनेट को कनेक्ट कर लें, पर वह आपके डिवाइस की मैक्सिमम सपोर्टेड स्पीड जितनी ही स्पीड दे सकता है। पर आखिर इन सभी डिवाइसेस की और इंटरनेट की लास्ट लिमिट क्या है? क्या हम इनसे डेटा को अपनी मनमानी स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या एक सेकंड में लाखों गीगाबाइट डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किया जा सकता है? आखिर इंटरनेट की अब तक की खोजी गई फास्टेस्ट स्पीड क्या है, और अगर वह आपको मिल जाए तो क्या होगा? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ इंटरनेट की सबसे हैरान कर देने वाली यात्रा पर, जहां आप इसकी स्पीड को पहली बार एक अलग नजरिए से देखोगे। भारत में आज से 20 साल पहले हर कोई 2G इंटरनेट यूज करता था। उस समय मोबाइल नेटवर्क की डाउनलोड स्पीड बेहद ही कम 40 किलोबिट पर सेकंड होती थी, यानी कि हर सेकंड में आप केवल 5 KB तक मैक्सिमम डेटा डाउनलोड कर सकते थे। साल 1991 में लॉन्च हुआ 2G भारत में बहुत देर से आया, पर इसके आने से बहुत से भारतीय पहली बार ऑनलाइन वर्ल्ड से जुड़े। इस नेटवर्क में आगे बहुत सुधार हुआ और फिर 2G एज आया, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 384 kbps थी, यानी आप एक सेकंड में इससे मैक्सिमम 48 KB डेटा को ही डाउनलोड कर सकते थे। डेटा के एक बिट में 1 बाइट होती है, इसलिए इंटरनेट की जो भी स्पीड होती है उसे आप 8 से डिवाइड कर दो तो वह उसकी बाइट में रियल डाउनलोड स्पीड बता देगा। खैर, 2G के बाद भारत 3G की ओर आया, यानी थर्ड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। यूरोप में यह साल 2001 में ही लॉन्च हो गया था, पर भारत में यह पहली बार साल 2008 में आया। इसकी शुरुआती स्पीड 384 kbps थी, पर धीरे धीरे इसके कई वर्जन आए, जैसे कि 3G HSPA, जो कि 3G का ही अपग्रेडेड वर्जन था, जिसकी स्पीड 7.2 मेगाबिट्स पर सेकंड थी और कहीं तो 7.2 Mbps। इस स्पीड पर आप हर सेकंड करीब 0.9 MB तक डेटा डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद HSPA प्लस, जिसे 3.75 GB कहते हैं, इस मोबाइल नेटवर्क प्रोटोकॉल पर आपको मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 21.1 Mbps मिलती थी। हालांकि रियल लाइफ में आपको ये मैक्सिमम स्पीड कभी नहीं मिल पाती थी। कई तरह के सिग्नल लॉस, कंजेशन यानी एक ही समय पर बहुत लोगों का इंटरनेट यूज करना और इंटरफेरेंस के कारण 3G की एवरेज स्पीड 3 Mbps ही रहती थी। इसको और इम्प्रूव किया गया और फिर साल 2012 में 4G आया, पर ये जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करता था उसके लिए अलग से डिवाइस बनाई गई। 3G फोन 4G को सपोर्ट नहीं कर सकता है, पर 4G फोन 3G और 2G सभी नेटवर्क प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर पाता है। बात करें इसकी स्पीड की, तो ये थ्योरेटिकल 100 Mbps की स्पीड उन यूजर्स को देता है जो लगातार ट्रैवल करते हैं या फिर एक टावर से दूसरा टावर चेंज करते हैं। वहीं अगर कोई यूजर स्टेशनरी है और 4G टावर की क्लियर रीच में है तो उसे 1 गीगाबिट्स पर सेकंड यानी 1000 Mbps की स्पीड मिलती है। हालांकि यह स्पीड थ्योरेटिकल है, यानी अगर सब कुछ सही हो तभी इन्हें अचीव किया जा सकता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमें 4G की इतनी स्पीड कभी नहीं मिलती है और इस बात को आप भी जानते ही होंगे। इसी स्पीड को और ज्यादा ठीक करने के लिए और नेटवर्क कंजेशन को कम करने के लिए साल 2022 में इंडिया में 5G लॉन्च होता है। काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करने के कारण इसकी नेटवर्क स्पीड बहुत ज्यादा होती है, पर हाई फ्रीक्वेंसी के कारण कई बार 5G को कम कवरेज भी मिलती है, इसलिए इसे कई तरह के बैंड में यूजर्स को दिया जाता है। इसका लो बैंड बहुत ज्यादा कवरेज देता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 Mbps के पास होती है, यानी एक 4G प्लस नेटवर्क के बराबर। वहीं इसका मिड बैंड हमें हाई स्पीड और अच्छी कवरेज देता है। मिड बैंड उन शहरों के लिए है जहां 5G के टावर काफी हैं। सबसे ज्यादा इसी बैंड में 5G चलता है और यहाँ आपको मैक्सिमम स्पीड 1 गीगाबिट्स पर सेकंड यानी 1000 Mbps तक आसानी से मिल सकती है, बस आप टावर के परफेक्ट लाइन ऑफ साइट में हो। वहीं 5G नेटवर्क का सबसे खतरनाक बैंड यानी हाई बैंड, जो कि 71 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक काम कर सकता है,
20 गीगाबिट्स पर सेकंड यानी 20 जीबीपीएस की मैक्सिमम स्पीड हमें दे सकता है। इस स्पीड पर आप 1 सेकंड में करीब 2.5 जीबी तक का डेटा डाउनलोड कर सकते हो। पर हाई फ्रीक्वेंसी के कारण इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। इस हाई फ्रीक्वेंसी पर यह किसी बिल्डिंग तक को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, यानी आप इस 5G हाई बैंड को केवल टावर के आसपास ही चला सकते हो। आपके कमरे में इतनी स्पीड आपको कभी नहीं मिलने वाली है। हाई फ्रीक्वेंसी पर डेटा पैकेट्स बहुत तेज ट्रांसमिट होते हैं, इसके कारण इसकी बैंडविड्थ भी बढ़ जाती है, जिससे एक पर्टिकुलर टाइम में काफी ज्यादा डेटा ट्रांसमिट हो पाता है। इसी वजह से हाई बैंड 5G अब तक का सबसे फास्ट मोबाइल नेटवर्क माना जाता है। फिलहाल अभी इस पर काम चल रहा है, पर भविष्य में हम इसे भी कमर्शियली मार्केट में हर किसी के पास देख पाएंगे। हालांकि अगर हाइपोथेटिकली आपको इतना फास्ट वायरलेस नेटवर्क मिल भी जाए तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस नहीं हैं। आजकल के हाई एंड स्मार्टफोन 5G के 11 से लेकर 15 बैंड ही सपोर्ट करते हैं, जो कि 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3300 मेगाहर्ट्ज यानी 3.3 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो वेव भी होती हैं। ये सभी 5G के मिड बैंड हैं। इंडिया में कमर्शियली अभी हाई बैंड कहीं नहीं दिखाई देता है। हालांकि जियो, एयरटेल और वोडा के पास 26 गीगाहर्ट्ज के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है, जिसे मिलीमीटर वेव भी कहते हैं। इसे N258 बैंड भी बोला जाता है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये 5 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड को आसानी से छू सकती है, यानी 1 सेकंड में आप 600 MB से ज्यादा डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। पर फिलहाल ये किसी भी इंडिया में बिकने वाले स्मार्टफोन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। खैर, मोबाइल नेटवर्क से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ब्रॉडबैंड की ओर, जिसमें आप ऑप्टिकल फाइबर की मदद से बिना किसी सिग्नल इंटरफ्रेंस और परेशानी के कांस्टेंट नेट स्पीड का मजा ले पाते हो। आजकल हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको 1 Gbps की स्पीड तक का कनेक्शन देता है, और ऐसा सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर की मदद से संभव हो पाया है। इससे पहले कॉपर वायर यूज होती थी, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए डेटा ट्रांसमिट करती थी। वहीं फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। लाइट यहाँ पर लगातार रिफ्लेक्ट होते हुए काफी दूर तक ट्रेवल करती है। लाइट पल्सेस के जरिए डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, जो बेहद ही कम सिग्नल लॉस करते हुए सीधा यूजर के पास डिजिटल फॉर्म में पहुंचता है। इसी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए पूरा इंटरनेट आज काम करता है। समुद्र में बिछाई गई हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स, जिन्हें सबमरीन केबल भी कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, जो कॉन्टिनेंट्स और कई देशों के बीच सीधा इंटरनेट देती हैं। 99% इंटरनेट यानी जो कुछ भी हम और आप करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखने से लेकर चैट करना और कुछ भी डाउनलोड और अपलोड करना, सभी इन्हीं केबल्स के जरिए पूरा होता है। मोबाइल नेटवर्क से लेकर के ब्रॉडबैंड सभी इन्हीं केबल्स के भरोसे हैं। समुद्रों में अब कई इस तरह की केबल्स इंस्टॉल हो चुकी हैं, जो इस तरह काम करती हैं कि अगर कोई केबल ब्रेक भी हो जाए या खराब हो जाए तो भी आपको इंटरनेट लगातार मिलता रहता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फिर सी केबल कंपनी से एक खास बैंडविड्थ और कैपेसिटी को हासिल कर लेती हैं, और फिर इसी को एंड यूजर यानी मुझे और आपको अलग अलग प्लान बनाकर दिया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के अंदर ये फाइबर ऑप्टिकल केबल आखिर मैक्सिमम कितनी थ्योरेटिकल स्पीड दे सकती हैं? हम 1 सेकंड में इनकी फुल स्पीड से कितना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, और क्या इनसे भी तेज इंटरनेट स्पीड को स्मॉल स्केल पर भी हासिल किया जा सकता है? आइए जानते हैं। सी केबल्स आम ब्रॉडबैंड से लाखों गुना ज्यादा स्पीड रखती हैं। इनकी स्पीड टेराबिट्स में नापी जाती है। 1 टेराबिट्स में 1000 गीगाबिट्स होते हैं, और 1 गीगाबिट में 1000 मेगाबिट्स, यानी 1 Tbps स्पीड 1 Mbps से 10 लाख गुना ज्यादा है। सी केबल 150 साल से यूज हो रही हैं। पहले ये टेलीग्राफ के द्वारा यूज की जाती थी, जिनकी मदद से टेलीग्राम भेजा जाता था। उस समय इनकी स्पीड बहुत ही कम थी, पर अब पूरा सुपरफास्ट इंटरनेट इनके ऊपर टिका हुआ है। मॉडर्न सी केबल की बात करें तो इनकी स्पीड बहुत ही खतरनाक है। अप्रैल 2018 में अटलांटिक ओशियन में 6644 किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल डाली गई। इसका नाम मारिया था। इसे फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर डिजाइन किया था। इसकी स्पीड और कहीं तो कैपेसिटी की बात करें तो वह 200 टेराबिट्स पर सेकंड है। अगर आप इसे सीधा अपने किसी एडवांस डिवाइस में कनेक्ट कर लो तो इसकी मदद से आप हर सेकंड 25,000 GB तक डेटा डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी फिजिकल कमर्शियली अवेलेबल डिवाइस नहीं है जो इस स्पीड पर आ रही डेटा को
हैंडल कर सके। अब तक की सबसे फास्ट स्टोरेज डिवाइस भी केवल 15 GB पर सेकंड तक के ही डेटा को प्रोसेस कर सकती है। अगर आप इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो तो हमारा लेटेस्ट वाईफाई, जिसे वाईफाई 7 कहते हैं, वो भी मैक्सिमम 40 गीगाबिट्स पर सेकंड तक ही डेटा ट्रांसफर कर सकता है। यानी आप इसके जरिए भी केवल 5 GB पर सेकंड तक की डाउनलोड स्पीड हासिल कर पाओगे, जो कि बहुत ही कम है। हर सेकंड 25,000 GB डेटा को सीधा प्रोसेस करना शायद सुपर कंप्यूटर्स के बस की भी बात नहीं है। पर समुद्री केबल यहीं तक नहीं रुकती हैं। अब तक की सबसे फास्ट सी केबल, ये केबल यूएसए को यूके से जोड़ती है और अटलांटिक ओशियन में आती है। इसकी कैपेसिटी यानी स्पीड मारिया से भी 2 गुना है। यानी ये एक बार में 400 टेराबिट्स पर सेकंड की स्पीड में डेटा को भेजने की दम रखती है। इसकी मदद से आप एक सेकंड में 50,000 GB और कहीं तो 50 TB डेटा डाउनलोड कर सकते हो, जो सच में हैरान कर देता है। हालांकि ये इनकी थ्योरेटिकल कैपेसिटी है। ये सभी स्पीड केवल शॉर्ट रेंज में पॉसिबल हो पाती हैं। 6000 किलोमीटर के लंबे रूट पर लगातार इस कैपेसिटी से डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि डेटा लॉस होने की संभावना बनी ही रहती है। खैर, ये तो बात थी सी केबल्स की, पर वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में भी इनके बराबर स्पीड ऑप्टिकल फाइबर में अचीव की है। पिछले महीने ही एस्टॉन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने 301 टेराबिट्स पर सेकंड की स्पीड अचीव की। हालांकि ये सी केबल से थोड़ा कम है, पर स्मॉल स्केल पर ये बहुत ही ज्यादा ही स्पीड है। कमाल की बात यह है कि ये सब इन लोगों ने कमर्शियली होम और ऑफिस में यूज होने वाले फाइबर नेटवर्क पर ही करके दिखाया है। ये सब उन्होंने कैसे किया और फाइबर नेटवर्क के किस बैंड पर जाकर के स्पीड आपको भी मिल सकती है, इसके बारे में इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल हम पहले इस स्पीड को एनालाइज कर लेते हैं। 301 टेराबिट्स स्पीड पर आप एक सेकंड में 37,000 GB डेटा डाउनलोड कर सकते हो। दूसरे स्केल पर कहें तो एक सेकंड में आप 1800 4K HDR मूवीज के जरिए डाउनलोड कर सकते हो। यह आपके होम ब्रॉडबैंड से भी 48 लाख गुना तेज है। पर फिलहाल ऐसा कोई डिवाइस इस दुनिया में नहीं है जो इतनी तेज डेटा को स्टोर कर सके। आपकी SSD यानी स्टोरेज डिवाइस आपको यहाँ बोटलनेक देगी, इसलिए शायद इस नेटवर्क पर आपका कंप्यूटर बंद भी हो सकता है। हालांकि यह स्पीड भी तोड़ी जा चुकी है। नवंबर 2023 में वैज्ञानिकों ने 22.9 पेटाबिट्स पर सेकंड की स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से हासिल की थी। ये सच में बहुत ज्यादा स्पीड है, यानी एक सेकंड में 28 लाख GB डेटा ट्रांसमिट करना। हालांकि ये स्पीड केवल 13 किलोमीटर तक ही टिक सकी, उसके बाद ये ड्रास्टिकली कम हो गई, इसलिए इस पर रिसर्च आज भी चल रही है। खैर दोस्तों, साइंटिस्ट भले ही कई टेराबिट्स पर सेकंड की स्पीड हासिल कर लें, और नेटवर्क कंपनी कभी भी आपको इतनी तेज नेट नहीं दे सकती हैं। इस समय आप अपने घर पर 1 Gbps तक का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले